Dear students, now we are going to study relation between electric field and potential gradient. हिंदी भाषा में वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता के बीच संबंध हमको स्थापित करना है। अब इसके लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट समझते हैं अर्थात विभव प्रवणता। तो हमने एक सोर्स चार्ज दिखाया यानी पॉइंट चार्ज, ये प्लस क्यू है। अब इसके कारण हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी शॉर्ट फॉर्म में केवल हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब भी हम बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो हम इसके कारण इसके चारों तरफ कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ एक टेस्ट चार्ज लेना होता है। टेस्ट चार्ज को ही मूव कराने के लिए जो भी हम वर्क डन करते हैं पर यूनिट चार्ज के लिए वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव नेचर का है और ये भी पॉजिटिव नेचर का है। अब एक चीज, अगर इसको यहां से डिस्टेंस जो भी दिखाएं वो डिस्टेंस और इसके बाद इसको चाहे इधर ले आए चाहे इधर और ले जाए, तो हमें वर्क डन करना होगा। इधर ले आएंगे, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट के पोटेंशियल दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? इस ओ पॉइंट से जहां पर सोर्स चार्ज रखा है वहां से बी पॉइंट की डिस्टेंस कम है और यहां से ए पॉइंट की डिस्टेंस ज्यादा है। तो हमने इसके पहले जो हमारा नॉलेज कहता है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ही ये कम होगा, जितना ये कम होगा उतना ही ये ज्यादा होगा। तो यहां से इसकी डिस्टेंस कम है तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ पोटेंशियल कम होगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट की जब हम बात करेंगे तो हम देख रहे हैं सोर्स चार्ज से जैसे जैसे हम डिस्टेंस में चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बदल रहा है। तो मान लेते हैं यहां का पोटेंशियल ये V1 है और ये V2 है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस सपोज हमने मान लिया ये यहां से यहां तक x1 है और ये यहां से यहां तक x2 है। यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक x2, यहां का पोटेंशियल V1, यहां का पोटेंशियल V2। तो यही जो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इसके पोटेंशियल में चेंज हो रहा है यही पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट is equal to change in potential upon change in distance भी लिख सकते हैं। यानी दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन ही विभव प्रवणता कहलाती है पर यूनिट डिस्टेंस के लिए। जैसे एक वायर है,
यहाँ 10 वोल्ट बता रहा है। जैसे जैसे हम इधर आएंगे तो 9 वोल्ट हो जाएगा, ये 8 6 7। पर यूनिट लेंथ में जितना चेंज हो रहा है वही पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा पर यूनिट। यानी यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर आए तो 1 वोल्ट कम हो रहा है, फिर अगले 1 सेंटीमीटर में 1 वोल्ट कम हो रहा है, तो 1 वोल्ट 1 सेंटीमीटर के लिए इसी का पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। दूरी के सापेक्ष इसके विभव में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर अब पोटेंशियल में चेंज कैसे निकालेंगे? यहाँ से डिस्टेंस कम है और यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है। इसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस में चेंज कर रहे हैं तो फाइनल पोटेंशियल ये हो गया माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब ये फाइनल डिस्टेंस x2 माइनस x1। अब ये v2 की वैल्यू कम होगी क्योंकि यहां से डिस्टेंस इसकी ज्यादा है। v2 की वैल्यू कम होगी, v1 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ज्यादा में से कम जब भी सब्ट्रैक्ट होता है तो रिजल्ट निगेटिव आता है। और इस चेन को हम डेल्टा v से डिनोट कर दिए। अब यही x2 यहां से यहां तक x2 ज्यादा है, x1 कम है, तो ज्यादा में से जब भी कम घटाते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव ही रहता है, वो हमने डेल्टा x लिखा। अब यहां इसको इस निगेटिव साइन को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। अगर डिस्टेंस में पॉजिटिव चेंज होगा तो पोटेंशियल में निगेटिव चेंज होगा। निगेटिव कहने का मतलब डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। अगर डिस्टेंस को हम कम कर रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं, इसको हम घटा रहे हैं, इसको माइनस ले रहे हैं, तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यानी पोटेंशियल बढ़ेगा। यहां से हम समझ सकते हैं अगर इससे पॉइंट जैसे जैसे इधर बढ़ता जाएगा डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। अगर इस पॉइंट को इसके नजदीक ले आ रहे हैं, यानी डिस्टेंस को हम कम कर रहे हैं, तो पोटेंशियल हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ एक सेंस हमारा जुड़ रहा है जो इसको समझने का। अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको कम करेंगे तो ये बढ़ेगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। ये आपका आ गया। अब हम रिलेशन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्मॉल चेंज के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू डी आर या डी एक्स। डिस्टेंस अगर आर के टर्म में ले रहे हैं तो डी आर, एक्स के टर्म में ले रहे हैं तो डी एक्स। तो ये भी स्मॉल चेंज को दिखा रहा है, माइनस डी बी ओवर डी आर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। अब हमको रिलेशन बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में रिलेशन बनाना है, तो हम पहले उसको भी समझ लेते हैं फिर नोट करते हैं। अब हमको रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहली चीज कंसीडर करना है, एक पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया प्लस क्यू, जो कि ओ पर सिचुएटेड है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है और यहां से ये डी आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही हमको वर्क डन निकाल करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज दिखाना है। तो ये यहां पर सोर्स चार्ज होने के कारण जब भी इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज हम रखेंगे प्लस क्यू, तो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि से चार्ज यानी लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। फोर्स कितना लगाएगा? अब ये पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है, तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, उसका भी अपना एक दायरा होगा। तो हमने मान लिया कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E। अब उस E इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज रखा है प्लस Q0, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा जब भी कोई टेस्ट चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स का जो
लिखा जाता है इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इतना फोर्स ये इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा अगर यहाँ ये टेस्ट चार्ज रखा गया है। अब इसी टेस्ट चार्ज को यहां से ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस फोर्स के जस्ट अपोजिट हमको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, तभी ये चलकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा तो वर्क डन होगा, वो वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन होगा, वो वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स की लाइन इधर है और हम ला इसको डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहे हैं, यानी 180 डिग्री बन रहा है फोर्स इंटू डी आर डिस्प्लेसमेंट cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होगी तो -f इंटू डी आर। अब ये फोर्स कितना लग रहा है Q नॉट इंटू ई, माइनस Q नॉट इंटू ई इंटू डी आर। ये हो गया आपका डी डब्ल्यू। अब अगर हम इसको इसके नीचे रख दें, implies that डी डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। अब वर्क डन अपॉन चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहां दिखा रहा है चेंज इन वर्क डन, तो ये आपका हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। क्यों होगा? सिंस dW ओवर Q नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्मॉल वर्क डन के लिए स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। अब इस dr को अगर हम इसके नीचे कर दें, या dB ओवर dr इज इक्वल टू माइनस ई, या E इज इक्वल टू माइनस dB ओवर dr। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये इसके पहले अभी हमने लिखा dV ओवर dx लिखा था, यानी माइनस में हमने लिखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू माइनस dV ओवर dx। यहाँ हमने लिखा है डिस्टेंस x के फॉर्म में नहीं लेकर के हमने r के फॉर्म में कंसीडर किया है, तो माइनस dV ओवर dr इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस dV ओवर dr ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से ये दोनों के बीच में रिलेशन हमारा बना। अब हम इसको नोट कर लेते हैं। लैंग्वेज में हमने लिखा है फ्रॉम above figure E is electric field due to a point charge plus Q at a point O. A and B are 2 points, distance R and R plus dr। यहाँ से R और R plus dr डिस्टेंस पर A और B पॉइंट है। Let B and B minus dV be the electric potential at point A and B respectively। यहाँ का पोटेंशियल B है, तो B का B से कुछ कम होगा, तो B minus dV हमने लिखा है। अब इसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। तो फाइनल पोटेंशियल B माइनस dV है, इनिशियल है B, हमने घटाया माइनस dV आया,
फाइनल डिस्टेंस r प्लस dr है और इनिशियल डिस्टेंस r है, घटाया हमने माइनस dv ओवर dr आया, इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर होगी। अब इफ प्लस q नॉट इज टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट b, देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस q0 इज q नॉट e। ये इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा प्लस q नॉट e। एंड इफ q नॉट इज मूविंग फ्रॉम b टू a, यदि हम इसको b से a तक ले आए तो हमको एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क करना होगा और वो वर्क स्मॉल वर्क होगा। स्मॉल वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ निगेटिव साइन है, इसके पहले हमने बताया। क्यू नॉट को इसके नीचे ले गए, ये बन गया वर्क डन अपॉन चार्ज दैट इज पोटेंशियल, यहां से ये बन गया E इक्वल टू माइनस dv ओवर dr। हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point in an electric field in a given direction is equal to the negative potential gradient in that direction. That's all.